नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य विश्वन आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल तंत्र रहस्य वशीकरण में। आज मैं आप सभी के समक्ष एक विशेष गोपनीय काली परी साधना देने जा रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो आप ध्यान पूर्वक शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखिएगा इस वीडियो को, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर अवश्य कर दीजिएगा उन अन्य जरूरतमंद साधक और साधिका बहनों के पास में जो इसके इच्छुक है, साधना कर करके थक चुके हैं। तो मैं आपको 1,01% डंके की चोट पर बोलता हूँ, इस साधना को करने के पश्चात आपको कोई और साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके जो प्रभाव है वो सकारात्मक 1,01% डंके की चोट पर मिलते ही मिलते हैं, और यह साधना तत्काल के तत्काल प्रभाव से सिद्ध होती है, प्रत्यक्ष रूप में सिद्ध होती है। इस साधना को कोई भी सिद्ध कर सकता है, चाहे वो नर हो नारी हो, किसी भी मजहब और अथवा पंथ धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, इस साधना को कर सकता है। इस साधना का पूरा विधि विधान संपूर्ण नियम क्या सावधानी रखनी है सब वीडियो में बताया गया। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आप साधना करने बैठेंगे तो आपको इसके सफलतापूर्वक इसके सकारात्मक प्रभाव जल्दी से जल्दी देखने को मिलेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं यह परी क्या क्या कार्य कर सकती है। यह परी मारण, मोहन, विद्यूषण, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, महावशीकरण जैसी क्रियाओं को कहने मात्र से कर देती है, चुटकी बजाती। यदि वशीकरण किसी को करना है, किसी व्यक्ति को अगर वशीकरण के चक्कर में काफी परेशान है, कोई पति आपका रूठ गया, आपकी प्रेमिका रूठ गई है, तो आपको केवल अपने ध्यान में उस व्यक्ति का, उस महिला का या उस व्यक्ति का नाम या उसका चेहरा आपको ध्यान में रखना है और इस शक्ति को बोलना है केवल। जैसे ही आप इस परी को बता देंगे, आप देखेंगे उसका कॉल आएगा, आपके आसपास भटकने लग जाएगा वो व्यक्ति। यदि कोसों दूर रहता है तो कोसों दूर से चल के आपके पास आएगा नाक रगड़ते हुए। ये मैं आपको खुला चैलेंज करता हूँ। यदि कहीं भी गड़ा हुआ धन है तो उस धन को निकाल कर देती है। यदि किसी व्यक्ति के पास आपका पैसा फंसा है तो याद रखिए वो नाक रगड़ेगा आपके जूतों में आकर, आपके पैरों में नाक रगड़ेगा और आपका पैसा भी देगा। आप जैसा कहेंगे वैसा करेगा। याद रहे इसका कोई भी दुरुपयोग मत कीजिएगा, क्योंकि देखो बीज एक बार बोओगे उसका 100 गुना निकलता है। चाहे आप अच्छा बो देंगे तो उसका भी 100 गुना आएगा, बुरा बो देंगे तो उसका भी 100 गुना आएगा। बुरा कर्म इसीलिए करने के लिए बोला है मैंने शक्ति के माध्यम से। जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर मैली विद्या तंत्र विद्या कर दी जाती है तो उसको बुरी तांत्रिक प्रभाव से ही काट किया जाता है, उसका साधु प्रभाव से काट नहीं किया जा सकता। तो मैली विद्या, तांत्रिक विद्या, कोई भी ऐसी विद्या जिसका काफी समय से कोई काट नहीं हुआ, दर पीढ़ी चली आ रही है, उसका कोई भी काट नहीं हो रहा, उसका कोई भी उपाय नहीं हो रहा, तो इस शक्ति को बोलिए, तुरंत के तुरंत उसका काट कर देगी। आपको तुरंत के तुरंत इसके रिजल्ट मिलेंगे तत्काल के तत्काल प्रभाव से। यदि कोई मेरा भाई या कोई मेरी बहन ऐसा चाहते हैं, कोई साधक एवं साधिका बहन ऐसा चाहते हैं कि कोई शक्ति ऐसी हो जो आपको भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जानकारी दे, ध्यान रखिए ये शक्ति की साधना करने के पश्चात आपको भूत भविष्य वर्तमान की साधना या कोई भी ऐसी साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये शक्ति स्वतः आपको हर चीज के बारे में पहली जानकारी प्रदान कर देगी। यदि किसी भी चीज के बारे में आपको पहले जानकारी चाहिए, आप केवल शक्ति को बोलिए, तुरंत के तुरंत तत्काल के तत्काल आपके कान में आकर बता देगी। जैसे यक्षिणी बताती है वो सारी क्रिया यक्षिणी की जैसे भी करती है। शक्ति प्रत्यक्ष रूप में आती है, एक लड़की के रूप में, एक सौम्य रूप में, एक खूबसूरत रूप में, क्योंकि यह मेरे साधक भाई ने किया हुआ है। सर्वप्रथम ध्यान रखना है, यदि कोई इसको साधक भाई करने जा रहा है तो काम उत्तेजना या कोई भी काम भावना लेकर इस साधना को मत कीजिएगा, अन्यथा आपका स्वयं का नष्ट हो जाएगा। यदि कोई मेरी बहन करना चाह रही है तो कोई भी मेरी बहन करने से पहले इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसका कोई भी दुरुपयोग मत कीजिएगा। इससे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सकारात्मक प्रभाव से कार्य लीजिएगा। यदि आपके साथ में किसी ने गलत किया है तो उसका गलत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका किसी परेशान व्यक्ति, किसी अच्छे व्यक्ति का कोई अनिष्ट मत कीजिएगा, अन्यथा आपका स्वयं का बर्बादी के रास्ते खुल जाएंगे। इसमें नियम क्या क्या पालन करने हैं वो आपको सर्वप्रथम बता देता हूँ। 7 दिन पहले से आपको मांस, मछली, अंडा, शराब इत्यादि सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी। लहसुन प्याज भी आपको छोड़ना होगा। ये सारी चीजों से आपको वर्जित रहना होगा। स्वयं क्या इस हाथों से भोजन बनाना है, भोजन खाना है, उबला हुआ भोजन खाना है आपको, और स्नान आदि से निवृत्त रहना। दोनों समय स्नान आदि करना है। स्नान करते समय ध्यान रहे आपकी नाभि में या कोई भी ऐसा अन्य जगह ना छूटे, कोई अंग ना छूटे जहाँ पानी ना जाए। हर एक जगह पे पानी जाना चाहिए, क्योंकि इस पानी होता है सकारात्मकता का प्रतीक, और ये एक एक अंग को छुएगा, एक एक रोम को छुएगा तो आपका ऑरा, जो ऑरा होता है, ऊर्जा मंडल है, उसको सकारात्मक कर देगा। और सकारात्मक रहेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उस शक्ति को अपनी तरफ खींचने में, आकर्षित करने में प्रभावित रहेंगे। सफलतापूर्वक इस साधना को कर पाएंगे, जल्दी से जल्दी आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। करने के लिए यह साधना केवल एक रात्रि के अंदर हो जाती है, कोई तामझाम नहीं है। मैं आपको आगे इसका प्रोसेस बताने वाला हूँ, पहले इसकी छोटी छोटी चीजों को जान लीजिए। 7 दिन पहले ही आपको मांस, मछली, अंडा, शराब जैसी चीजों को छोड़ने के पश्चात यदि आप गुटखा, पान, सुपारी, तंबाकू ऐसी चीजों को खाते हैं तो उसको भी आपको सेवन नहीं करना। ध्यान रहे किसी महिला के संपर्क में नहीं आना। ब्रह्मचर्य का संपूर्ण पालन करना है। किसी भी पुरुष मेरा भाई करना चाह रहा है तो उसको भी मैं ध्यानपूर्वक बता देना चाहता हूँ। ब्रह्मचर्य का आपको 4 प्रकार से पालन करना है। ये मेरी भाई और बहन दोनों को प्रार्थना है। आंखों से, कानों से और मुंह से और तन से कोई भी ऐसी त्रुटि नहीं होनी चाहिए जिससे ब्रह्मचर्य का खंडन हो
आंखों से कोई भी ऐसी दृश्य नहीं देखना जैसे ब्रह्मचर्य का खंडन हो, कानों से कोई भी ऐसा दृश्य या कोई ऐसी चीज नहीं सुननी जैसे ब्रह्मचर्य का खंडन हो, मुंह से कोई गलत चीज नहीं निकालना, कोई अपशब्द नहीं निकालना। और साधना के दिन आपको मौन रहना है। साधना के दिन किसी भी व्यक्ति से मिलना नहीं, बताना नहीं, बोलना नहीं, एकदम एकांत स्थान पर रहना है। इसको हो सके तो आप किसी वियावन जंगल पे या किसी एकांत स्थान पर कीजिएगा, तो ये साधना के जो सकारात्मक प्रभाव है वो जल्दी से जल्दी देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि आप साधना करने बैठे हैं और आपकी साधना के मंत्र के बीच में ही आपकी समक्ष शक्ति आकर बैठ जाए, क्योंकि कई साधकों के साथ में ये अनुभव हो चुका है। होता है कई कई साधकों के साथ में उनके अनुभव ऐसे भी रहते हैं, जैसे साधना पूरी संपूर्ण हो जाती है, जैसे वो खड़े होते हैं तैसी शक्ति प्रकट हो जाती है। कई कई साधकों के साथ ऐसा होता है जैसे उनका 21-22 मंत्र जैसे चलने लग गया, उसकी समक्ष शक्ति आकर बैठ जाती है। लेकिन ध्यान रहे, साधना करते समय बीच में आपको बिल्कुल अपना मस्तिष्क और अपना दिमाग बिल्कुल भटकाना नहीं है। केवल अपने संकल्प पर अपना दिमाग और अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर देना है। संकल्प संपूर्ण होने के पश्चात ही आपको कहीं और ध्यान केंद्रित वहां से हटाना है। आइए मैं अब आपको बता देता हूँ आपको संकल्प किस प्रकार लेना है, उसका विधि विधान और आपको किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। सामग्री में आपको 108 भोजपत्र लेने हैं और काले वस्त्र आपको लेने हैं। अपने शरीर पर एक काला वस्त्र धारण कर लीजिए, ठीक है, और काले ऊन का आसन ले लीजिए और काली अक्की की माला ले लीजिए। एक हवन टहनिया ले लीजिए। नीम की लकड़ी, सूखी नीम की लकड़ी, आम की लकड़ी या पीपल की लकड़ी या बरगद बरगद के पेड़ की लकड़ी, ये केवल सूखी लकड़ी होनी चाहिए और ये आपको तोड़नी नहीं है। टूटी हुई डली हो तो वहां से आप उठाकर लेके आ सकते हैं। एक दिन पहले लेके आकर अपने पास रख लीजिएगा। और साधना करते समय उत्तर की तरफ मुख करके बैठिएगा या दक्षिण की तरफ मुख करके बैठिएगा, दोनों में से एक दिशा में मुख करके बैठेंगे। और बैठते समय आपको ये लकड़ी लगानी है और लकड़ी लगाते समय आपको एक भोजपत्र को अपने हाथ में पकड़ना है और जो हमारे द्वारा बताएगा मंत्र बताया जाएगा आगे, उस मंत्र को आपको 108 बार पढ़ना है, तो वो भोजपत्र सिद्ध हो जाएगा। उस भोजपत्र के अंदर आपको ब्रोम लिखना है। ब्रोम, बा पे आधा रा और ओ की मात्रा और उस पे आधा मा, ये आपको ऊपर स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये ब्रोम आपको लिखना है हर एक भोजपत्र पे। 108 भोजपत्र को इसी प्रकार आपको 108 बार, जैसे एक भोजपत्र को पकड़ा उसको फोल्ड किया 4 बार और आपने उसके अंदर ये जो हमने बताया ये मंत्र, ये अंतर आपको अंकित करना है। उसके पश्चात आपको ये 108 बार ये जो मंत्र बताया जा रहा है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अल मालक अल अस्वाद हुना, ये एक मुसलमानी मंत्र है, ये एक अरबिक मंत्र है। और इस मंत्र को आपको 108 बार पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात आपको वो अभिमंत्रित हो जाएगा एक भोजपत्र। जैसे ही आपको 108 भोजपत्र अभिमंत्रित कर देने हैं, ये भोजपत्र को अपने समक्ष रख लें और हकारी हकीक की माला से हमारे द्वारा बताए गए इसी मंत्र को 108 बार 101 बार पढ़ लें। 101 बार पढ़ने के पश्चात फिर आप इसको जो आहुति आपकी समक्ष जो आहुति लगाएंगे, आहुति किस जगह पे आपको 108 भोजपत्र उसके अंदर डालने हैं आहुति में। जैसे ही आपकी 108 भोजपत्र के बीच में ही शक्ति आपकी समक्ष आकर बैठ जाएगी, आपकी साइड में आकर बैठ जाएगी, आपको बोले बुलाए तो आपको बिल्कुल नहीं बोलना, क्योंकि आपका संकल्प 108 भोजपत्र को आहुति देना। जब तक आहुति ना लग जाए तब तक आपको बीच में बोलना नहीं, टोकना नहीं, किसी को कहीं भी आपको ध्यान भटकाना नहीं है, क्योंकि ये परीक्षा हो सकती है आपकी साधना बिगाड़ने की, आपकी साधना का प्रबलता देखने की। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी साधना जब तक संपूर्ण ना हो जाए तब तक आपको अपना ध्यान बिल्कुल वहीं के वहीं केंद्रित करके रखना है। जैसे ही आपका 108 संपूर्ण हो जाए, आप वहां से ध्यान हटाएंगे, शक्ति आपको स्वयं बोलेगी पता क्या चाहिए, किस लिए बुलाया है। तो ध्यान रहे, शक्ति से आप कोई भी कार्य लें तो अपने ज्यादा से हो सके ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक प्रभाव के लिए लें। शक्ति से आप यदि धन की आशा रखते हैं तो धन कोई छूटना बड़ी चीज नहीं है, इसके लिए तुच्छ मात चीज है। आप बोलेंगे लाखों करोड़ों जो भी चाहेंगे जैसा चाहेंगे वो समक्ष आपके समक्ष लाकर रख देगी। ये 1,01,000% दावे के साथ बोलता हूँ। लेकिन ध्यान रहे, जो भी शक्ति से आप धन लेंगे या जो भी चीज लेंगे उसमें से आपको कुछ प्रतिशत दान करना होगा और किसी व्यक्ति के माध्यम से ही उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्वयं डायरेक्ट कभी भी शक्ति से लेकर कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये चीज मैं आपको स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ। और जैसी शक्ति आपकी समक्ष आ जाए तो शक्ति से आप वचन ले लें, जब भी मैं बुलाऊं तब आपको आना होगा। मुझसे कोई भी गलती हो जीवन काल में उसको आपको क्षमा करना होगा और जो भी मैं चाहूं वही होना चाहिए। केवल ये 3 वचन आपको मांगने हैं कि आप अपने गुरु से भी इन 3 वचनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में 3 वचन ले सकते हैं। शक्ति को जब भी बुलाएंगे आपकी समक्ष शक्ति हाजिर होगी। लेकिन कभी भी एक चीज याद रखनी है, शक्ति केवल आपके साथ में 11 वर्ष तक ही रहेगी। शक्ति को बुलाने का तरीका शक्ति स्वयं बता देगी। यदि शक्ति नहीं बताती तो अपने गुरु से आज्ञा ले लीजिएगा। यदि आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, इसके बारे में और कुछ अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके हमसे परामर्श ले सकते हैं। यह शक्ति सिद्ध हो जाती है, उसके बाद में किसी भी बड़ी से बड़ी क्रिया को तत्काल प्रभाव से काट कर देती है। ये इसके लिए कोई बड़ा कार्य नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, पीड़ा में पहुंचा रहा है, तो याद रखिए जैसी शक्ति आपको सिद्ध हो जाएगी, आपकी समक्ष आ जाएगी, सबसे पहले आपके दुश्मन तुरंत के तुरंत वहीं के वहीं दमन हो जाएगा उनका ऑटोमेटिक। आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी शक्ति को, क्योंकि इसकी ऊर्जा है वो काफी प्रबल मात्रा में ऊर्जा है इस शक्ति की। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी सही सटीक और दिव्य लगी, अपने दिल हृदय से ठीक लगी, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और
अन्य लोगों तक अवश्य पहुंचाइएगा। हर हर महादेव।